हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट का 18th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था जब अपने भैया देखते उन गार्ड्स की अकल को घुटनों से ऊपर, तो अपने भैया का मुंह रह जाता है खुला का खुला। समझ जाते वो कि अब होने वाला है नया हल्ला, क्योंकि अब जाग चुका है पूरा का पूरा तैंग मोहल्ला। वहाँ दूसरी तरफ जैसे ही तैंग रैन को सिग्नल मिलता है वो तो अपने लोगों को गालियां देने लगता है। अबे साले काम चोर कहीं के। ये सुनकर वो धोती चोर चापलूसी भरे अंदाज में कहता है, मैडम क्या आपको हमारी कोई मदद चाहिए? तो सुनकर मैडम ने बोल दिया, अबे मुझे तेरी नहीं, मुझे होली वाटर की मदद चाहिए। बात दूसरी, अपने भैया को पता था कि उनका प्लान जरूर फेल हो सकता है। वो थोड़ी न किसी लड़की जैसे दिखते थे, इसलिए वो यूनर को संभालने देते ये सारा मामला। यूनर भी तुरंत कर देती है हमला, मचा देती है वो अपना कहर, फेंक देती है वो उन दोनों गार्ड्स पर बेहोशी वाला जहर। जिसके बाद तो यूनर मैडम बड़ी शान से अंदर जाने लगती है, लेकिन अचानक से उन्हें अपने भैया का ख्याल आता है, इसलिए वो उनकी तरफ मुड़ते हैं। और तभी उन्हें देखते कि अपने भैया की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है, तो देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उन्हें परवाह अपने भैया की नहीं बल्कि अपनी थी। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि अगर अपने भैया को कुछ हो गया, कहीं शैंग मैडम उनकी मस्त पिटाई न कर दे, इसलिए वो तुरंत अपने भैया को दवाई देते हैं। इसके बाद जब अपने भैया चलने लायक हो जाते हैं, वो तुरंत यूनर के साथ अंदर जाने लगती है। उनके पास वक्त बहुत ज्यादा कम था, इसलिए वो जल्दी से तेंगचू को ढूंढना चाहते थे। और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें तेंगचू मिल भी जाता है, लेकिन उन्हें देखते अपने भैया रह जाते हैं पूरे के पूरे दंग कि बदल चुका था तेंगचू का पूरा रूप रंग, क्योंकि अभी वो बन चुके थे मैया जो बने थे अपने भैया। जिसे देख कर तो भैया दहाड़ते हुए पूछते हैं, अबे तूने अपनी ऐसी हालत क्यों बना के रखी है? तेंगचू शर्माते हुए बोलता है, वो असल में बाकी लड़कियों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि कैसे सुंदर दिखते हैं। और बस इसे सुनते ही तक ये क्या हाव ही बदल जाते हैं। मन ही मन वो एक ही बात सोचने लगते हैं, अबे किस कंचक्कर को बचाने आया हूँ मैं। लेकिन बहरहाल उनके पास वक्त बहुत ही कम था, इसलिए वो तुरंत यूनर के पास से चाबी लेते हैं और तेंगचू को आजाद कर देते हैं। उन्हें पता था कि छूटने के बाद तेंगचू क्या करने वाला है, इसलिए वो तुरंत उसके रास्ते से हट जाते हैं और उसे इग्नोर मारकर तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं। तभी तेंगचू कहता है, लुजियान प्लीज इन लड़कियों को भी छुड़ा दो, मेरा ही साथ देने की वजह से इन लोगों का आज ये हाल है। अपने भैया को कोई एतराज नहीं होता, वो तुरंत उन लड़कियों को भी छुड़ा देते हैं। जिसके बाद तो वो सभी लोग रुकते नहीं यहाँ पर एक भी क्षण और लगा देते एक लंबा रन। पर जेल के बाहर अपने लोगों के साथ आ चुकी थी तैनरैन करने उन सभी के स्वागत। पर तेंगचू कैसे देती उसे इसकी इजाजत, इसलिए जैसे ही तैनरैन अपने लोगों से उन पर हमला करवाता है, वैसे ही तेंगचू अपने तेज रफ्तार और इंटेंस डैगर स्किल की मदद से एक ही झटके में उन सभी को निपटा देता है। अपना स्वैग दिखाने के बाद तेंगचू अपनी बहन को कोई डायलॉग मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक ताकतवर सैनिक आकर उसे जकड़ लेता है। यह सैनिक था पहले आम इंसान, लेकिन होली वाटर पीने के बाद यह सैनिक भी बन चुका था पहले से भी ज्यादा बलवान। और तेंगचू के लाख कोशिश करने के बाद भी वो सैनिक की पकड़ से छूट नहीं पाता, इसलिए वो बाकी सभी को पीछे रहने के लिए कहता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर तैनरैन भी अपने सैनिकों से हमला कर देता है। पर तेंगचू के साथ आई हुई लड़कियां भी कैसे चुप रह सकती थी, वो भी उन सभी सैनिकों पर टूट पड़ती है। और थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंगचू को छुड़ा लेते हैं, लेकिन अभी भी तेंगचू के हाव बड़ी गंभीर थे। उन्हें ये नहीं पता था कि होली वाटर उन्हें ये तो नहीं पता था कि आखिर होली वाटर चीज क्या है, लेकिन अपनी छोटी मोटी बुद्धि से उन्हें ये तो समझ में आ चुका था कि उन सैनिकों के साथ कुछ तो अजीब है, इसलिए वो सभी लड़कियों को अलर्ट कर देता है। अपने भैया भी समझ जाते कि ऐसे तो कोई काम नहीं चलने वाला, उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो तेंगचू और बाकी सभी लड़कियों से मांगते हैं थोड़ा टाइम। ये सुनकर तेंगचू भी कहता है, बेबी इट्स फाइन। जिसके बाद तो उन सभी सैनिक और असैसिन्स गर्ल्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। होली वाटर पीने की वजह से हो सकता है उन सैनिकों की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी,
लेकिन उनकी रफ्तार पहले जैसी ही थी। और वह दूसरा असैसिनेशन की खास बात ही उनकी रफ्तार और उनकी पॉइजन स्किल होती है, इसीलिए वो लड़कियां भी कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ रही थी। और वह दूसरा तैन रैन भी तैंगचू पर सीधा हमला कर देता है। वैसे तो आमतौर पर तैन रैन करती रहती है बातें बड़ी बड़ी, लेकिन अपने भैया के सामने नहीं रह पाई 1 मिनट भी खड़ी। अपने भाई से हारने के बाद तैन रैन की शक्ल तो गुस्से से बड़ी भयंकर हो चुकी थी। जिसके बाद तो वो अपने लोगों से दहाड़ कर पूछती है, अबे सालों निकम्मो, क्या तुम इतने लोग मिलकर भी कुछ लड़कियों को काबू नहीं कर पा रहे हो? अभी वो आदमी भी हताशा में जवाब देता है, मैडम हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। इसे सुनकर तो मैडम का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उस आदमी को धर दबोचती है। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में आ जाता है एक दूसरा धमाकेदार आइडिया जिसे उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। वो तुरंत अपने सैनिकों के साथ पीछे हटने लगती है, जिसे देख कर तैंगचू के मन में भी आता है ख्याल कि बहुत जल्दी मचने वाला है बवाल। और उसका सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि जितनी देर में वो सभी लड़कियां थोड़ा आराम फरमा रही थी, उतनी देर में तैन रैन भी अपने लोगों के साथ आ चुकी थी गैस लॉन्चर लेके। देख कर तैंगचू सभी को अलर्ट कर देता है, लेकिन उससे पहले ही गैस लॉन्चर चल जाता है। और तैंगचू की बदकिस्मती ये थी कि उनके पास कोई एंटीऑक्सीडेंट पिल भी नहीं था। जीत के इतना करीब आकर भी अपने आप को हारते देख तैंगचू बड़ी दुखी था, लेकिन उसे अपने भैया पर पूरा विश्वास था और वो तैन रैन को भी यही कहती है, मुझे लुशियान पर पूरा विश्वास है, हम जरूर जीतेंगे। लेकिन तभी हम देखते कि तैन रैन के लोगों ने अपने भैया और यूनर को भी पकड़ लिया था, जिसे देख कर तो तैंगचू का सारा उम्मीद धरा का धरा रह जाता है। तैन रैन को पता था कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो सभी अपने भैया की वजह से हुआ है, इसीलिए वो तुरंत अपने भैया को निपटाना चाहती थी। इसलिए वो एक खंजर निकालता है और सीधा अपने भैया पर चला देता है, जिसे देख कर तैंगचू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही लगने वाला था कि होने वाला है अपने भैया का खेल खत्म, वैसे ही अपने भैया लगाते हैं एक अलग ही तिगड़म। उस एक ही पल में वो अपने हिडन ब्लेड से अपने सभी बंधनों को काट देता है और अपने पास से हर्बल सूप का एक बोल सीधा तैन रैन के मुंह पर मार देती है। उस एक ही पल में जो कुछ भी हुआ किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह दूसरे जैसे ही तैन रैन अपने आप को संभाल कर उठती है, वैसे ही वो दहाड़ कर कहती है, अबे तुझे क्या लगता है कि मुझ पर कोई जहर काम करेगा? मैं जहर से पूरी तरह से इम्यून हूँ। जिसे सुनकर अपने भैया कहते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर डर का कोई भी नामो निशान नहीं था। वो बड़े शांति से कहते हैं, मैडम आप मेरे को इंसल्ट कर रहे हैं, मैंने आपको कोई जहर नहीं दिया है। और अपने भैया के इतना बोलते तैन रैन की थुलथुले पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। तभी अपने भैया कहते हैं, मैंने तुम्हें जो पिलाया वो था मेरा हर्बल सूप, जो तुम्हारे बॉडी में मौजूद होली वाटर जैसे हर एक टॉक्सिन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगी। अपने भैया की बात सुनकर तैन रैन के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन यूनर मैडम इसे सोचने का जरा सा भी मौका नहीं देती। वो भी अपने पास से कई सारे हर्बल सूप के बोल उन सभी सैनिकों के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद तो सभी सैनिकों की हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। अब तैन रैन भी समझ चुकी थी कि जीत है उससे कोसों दूर, इसलिए वो तुरंत ही हो जाती है वहां से फुर। जब तैन रैन भाग ही रही थी तब हम देखती कि वो धोती चोर तैन रैन के सामने आ जाते हैं, और वो भी अपने हजारों सैनिकों के साथ। देख कर अपने भैया और तैंगचू के माथे पर पड़ जाता है बल, क्योंकि अब नहीं था उनके पास कोई हल। वह दूसरा तैन रैन के पास आकर फिर से वो धोती चोर पर चापलूसी अंदाज में कहते हैं, मैडम क्या आपको कोई हमारी मदद चाहिए? यह सुनकर तैन रैन खुश हो जाती है और खुशी खुशी कहती है, बहुत अच्छे तुमने मुझे खुश कर दिया, तुम सभी को निपटा दो, इन्होंने मेरे नाक में दम करके रखा है। अपनी इतनी मदद पाकर तैन रैन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उसके पीछे मौजूद उस धोती चोर के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, और वही होता है जिसका हमें डर था। अगले ही पल वो धोती चोर तैन रैन के उस थुलथुले पेट पर एक बहुत बड़ा खंजर भोंक देता है। तैन रैन को इस धोखे की उम्मीद नहीं थी, जिसके बाद वो धोती चोर कहता है, इस वक्त उसका अंदाज चापलूसी बड़ा नहीं था, उसका अंदाज बड़ा ही डरावना था। वो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अब हम बहुत जल्दी उन 3 अकेडमी में से कब्जा जमा पाएंगे, जिसके बाद तो होली वाटर की वजह से होली अलायंस पूरी दुनिया पर राज करेगी। उस धोती चोर का सारा प्लान सुनकर तैन रैन का चेहरा पड़ जाता है फीका। मन ही मन वो सोच लेती बस एक बात, अब कौन लेगा उसकी तैंग हाउस का ठेका।
अपने भैया भी समझ जाते कि माहौल अभी काफी ज्यादा गर्म है, इसलिए वो तेंगचू को लेकर वहां से तुरंत भागने लगते हैं। लेकिन तेंगचू को तो वहां से भागने का जरा सा भी इरादा नहीं था। लेकिन वो तैनरैन को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकती थी? भले ही तैनरैन ने उसके साथ काफी ज्यादा गलत किया हो, लेकिन वो तो थी उसकी छोटी बहनी ना, इसलिए अपने ऊपर दर्जनों गोलियां चलने के बाद भी तेंगचू अपने ड्रैगन स्किल से सीधे उन सभी को ब्लॉक कर देता है और तैनरैन को उठाकर वहां से भागने लगता है। तैनरैन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि तेंगचू उसे बचा रहा है। बहादुर तरफ अपने भैया भी तेंगचू की भावना समझ जाते हैं, इसलिए वो तुरंत उसके आगे आ जाते हैं और अपने ब्लेड स्किल से उन सभी आने वाले ब्लेड्स को ब्लॉक करने लगता है। वहाँ दूसरा जैसे ही तेंगचू एक सेफ एरिया में पहुंचता है, वैसे ही वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। जब वो चैन की सांस ले ही रहे थे, तभी अचानक तैनरैन उसके सामने चाकू ले आती है और दहाड़ कर कहती है, अबे साले सच बोल, तूने मुझे क्यों बचाया जबकि मैंने तुझे मारने की कोशिश की? सच सच बताना, कहीं तेरे इसमें कोई इरादा तो नहीं था? तभी तेंगचू एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, धर पगली, तू तो मेरी छोटी बहन है, अगर मैं नहीं बचाऊंगा तुझे और कौन बचाएगा? चू भैया की बातें सुनकर तैनरैन भी काफी ज्यादा सन्टी हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे चू भैया की बात पर कदापि भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसके ऊपर धरके दे देती है। जिसके बाद आखिरकार बहुत समझाने के बाद तैनरैन शांत होती है। जिसके बाद तेंगचू कहता है, बहना, क्या तुम्हारे पास कोई एंटीऑक्सीडेंट पिल है जो मैं अपने लोगों को दे सकूं? लेकिन अभी भी मैडम थी काफी ज्यादा ड्रामेबाज, इसलिए करने लगती है वो ऐतराज, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। बहादुर सिर्फ जैसे ही अपने भैया देखती कि सभी के सभी अब सेफ प्लेस पर आ चुके, वैसे अपने भैया भी वहां से तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन वो धोती चोर भी इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ता नहीं है। बहादुर सिर्फ लियू भैया को सही सलामत देखकर चू भैया तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अपने भैया तो उसके बीच में जरा सा भी भाव नहीं देते। वो कहते हैं, अबे अभी खुश होने का वक्त नहीं है, जल्दी बता यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है कि नहीं? तभी तेंगचू भी कहता है, हाँ क्यों नहीं, हमारे टैंक हाउस के नीचे एक बहुत बड़ा टनल नेटवर्क मौजूद है, इसीलिए बनाया गया था कि हम मुसीबत के बाद यहाँ से भाग सके। तो सुनकर अपने भैया के अंदर जाग जाती है एक नई उम्मीद, इसलिए वो तुरंत ही दे देते तेंगचू को लीड। कुछ ही देर में वो सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के पास पहुँचते हैं, जिसके ऊपर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। जिसे देख आखिरकार अपने भैया पूछते हैं, अबे जब यहाँ से निकलने का रास्ता था तब तुम पहले वहाँ से क्यों निकल रहे थे? तभी तेंगचू थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, वो असल में बात ये है ना कि मेरे पास उसकी चाबी नहीं है। जब चू भैया ने पहले कहा था निकलने का है एक दूसरा रास्ता, तब तो अपने भैया के अंदर जाग चुकी थी एक नई आस। लेकिन जैसे ही कहते चू भैया कि नहीं है चाबी उनके पास, वैसे ही हो जाते वो पूरी तरह से हताश। गाइस आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या अपने भैया चाबी ना होने के बावजूद यहाँ से सेफली बाहर निकल पाएंगे? और क्या वो उस धोती चोर के इरादों में पानी फेर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दो से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।